सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इस वाले एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। बाकी कुछ कुछ लोग हैं जिनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी है। जैसे अगर आप ओबीसी हो तो 33 भी चलेगा। अगर आप एससी या एसटी से आते हो तो 35 भी चलेगा। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी से आते हो तो 40 ईयर्स तक भी आपको एज में रिलैक्सेशन है। बाकी ये सब लोगों के लिए 30 ईयर्स। अब सवाल ये कि 30 ईयर्स कब, ऑन विच डे, कब आप 30 साल के होने चाहिए? आप 30 साल के नहीं होने चाहिए। वो कट ऑफ डेट है 30 मई 2024। 30 मई 2024 को आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। इस तरह बाकी लोग भी अपना कैलकुलेट कर लेना, ओबीसी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी वाले, कि 30 मई को आपकी डेट, आपकी जो उम्र है वो कितनी है, वो 33 35 या 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और ये काफी मतलब काफी ब्रॉड है, इसलिए काफी लोग शायद इसका फॉर्म भी भरेंगे। सो जिस तरह यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन लिखा है उसको हम लोग समराइज करते हैं। उसका समराइजेशन क्या है? आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजी डिग्री, या इसको लोग, कई लोग मास्टर्स डिग्री भी बोलते हैं, आपके पास ये होनी चाहिए। अब ये किस किस सब्जेक्ट में हो सकती है? या तो आपने किया हो एग्रीकल्चर में, ओके, या आपने किया हो बॉटनी, या आपने किया हो कॉमर्स, ठीक है, उसके अलावा आपने किया हो मैथ्स, या फिर आपने मैनेजमेंट, मतलब आपने अगर एमबीए किया है तो। उसके अलावा अगर स्टैट्स में किया है आपने पीजी, जिसको एमएससी स्टैट्स या एमए स्टैट्स जो भी आप लोग उसमें करते हैं, इनमें से अगर आपके किसी में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। अब बात आती है, कुछ लोग तो डिप्लोमा करते हैं, क्या पीजी डिप्लोमा एलिजिबल है? तो यूपीएससी ने साफ साफ लिख दिया है कि डिग्री एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा वाले एलिजिबल है या नहीं, ये फिगर आउट करने के लिए क्या करना है? यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। वहां जाके इक्विवेलेंस वाला एक सेक्शन है, उसके अंदर लिखा होता है कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज डिग्री के इक्विवेलेंट हैं, कौन कौन से नहीं है। वहां जाके आपको फिगर आउट करना होगा। अगर वहां आपका नाम है लिस्ट में तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग एमबीए करते हैं, आईएम से करते हैं, अब आईएम वाले 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते हैं, डिग्री नहीं देते हैं। इन अ वे वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि एआईयू ने इन उन सभी लोगों को इक्विवेलेंस स्टेटस ग्रांट किया हुआ है, देयरफॉर देयर कोर्स बिकम्स इक्विवेलेंट टू अ पीजी डिग्री एंड देयरफॉर दे आर एलिजिबल। कुछ और चीजें मोटी मोटी, जैसे कि अगर एमबीए वाले लोग हैं तो इट डजेंट मैटर उनका स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई किया है, कुछ भी स्पेशलाइजेशन है, आप सब लोग इसमें एलिजिबल हो। एक यूपीएससी ने लिखा है कि जो कॉमर्स के लोग हैं विद इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अब जो भी लोग एमकॉम करेगा, डेफिनेटली उसमें इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता ही है, तो इसको बताने का हमें नीड नहीं है कि जो इसने यूपीएससी ने लिखा है। दिस इज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। अब ये होना ही होना चाहिए। क्या जो लोग फाइनल ईयर में वो एलिजिबल है? वो एलिजिबल नहीं है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा हो जाना चाहिए कब? अगेन ऑन द कट ऑफ डेट विच इज 30th of May 2024। इसका मतलब है 30 मई 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब अगर किसी ने 2024 में एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछेगा, वो मार्कशीट, डिग्री, वो सब चीजें पूछेगा। सो और ये सिर्फ इस वाले के लिए नहीं है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स में अगर आप कट ऑफ डेट को, आपको सब कुछ नहीं हो गया, आपकी डिग्री रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप सब लोग एलिजिबल नहीं हो, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये जो भी हमने डिस्कस किया है, दिस इज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। ये तो होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब ना यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में ना एक लाइन भी लिखी होती है, बड़ी स्टैंडर्ड है। उस लाइन में ऐसे लिखा होता है,
क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिशन ऑफ यूपीएससी इन केस। तो यहाँ लिखने के लिए है, तो इसके झांसे में आने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको लगे कि रिलैक्सेबल हो। इन सबको यूपीएससी बाहर निकाल देता है। हम काफी सालों से यूपीएससी के आरटी एग्जाम देखते आ रहे हैं। अब नहीं हो तो नहीं हो, डोंट वेस्ट योर टाइम। कभी रिलैक्स नहीं होता है किसी का क्वालिफिकेशन, यूपीएससी नहीं करता है। ठीक है, आपको वैसे ही बाहर निकाल देगा वो। रिटर्न की मेहनत भी करोगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू ही नहीं देने देगा। ठीक है, सो दिस इज आ कि मैंडेटरी जो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं उसके बाद यूपीएससी ने लिखा कुछ डिजायरेबल। डिजायरेबल में क्या लिखा है कि आपके पास वर्क एक्स हो कहीं भी, जैसे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, एमएनसी, कहीं भी आपका वर्क एक्स हो इन दीज कीवर्ड्स। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोमोडिटी ट्रेडिंग, क्वालिटी, वेयर हाउसिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हो, या फिर लिखा है कि डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट हो। अब जो डिजायरेबल वाला जहां जहां भी यूपीएससी में होता है, तो अगेन इंटरव्यू के टाइम इसका कुछ वेटेज है, शायद है। बट अगर नहीं भी है तो मैं इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अपना रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज है 75 × 25, 75% मार्क्स रिटर्न के, 25% इंटरव्यू के। अब इंटरव्यू के दौरान अगर तुम्हारा कुछ डिजायरेबल है, शायद कुछ एडिशनल मार्क्स ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज हम जहां तक समझते हैं, इतने सालों में हमने जितने सारे एग्जाम्स हम लोगों ने देख लिए जहां डिजायरेबल लिखा होता है, कि कभी भी हमें नहीं लगा कि डिजायरेबल वालों को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता। हालांकि यूपीएससी लिख देता है ये, बट वी हार्डली सी कि कभी इसके कारण कुछ लोगों को फायदा मिलता है। क्योंकि 75% तो रिटर्न का वेटेज है, उसके बाद इंटरव्यू के अपने मार्क्स हैं। उन मार्क्स के अंदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने के कारण तुम्हें कोई एडिशनल मार्क्स देगा या नहीं देगा, वो क्वेश्चनेबल है, उसका किसी को नहीं मालूम है। सो कुल मिला के क्वालिफिकेशन में जो बात की समरी है वो क्या है कि डिजायरेबल है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो डोंट डोंट वरी मच। आप ना थोड़ा फिगर आउट भी कर सकते हो, जैसे कि एएलसी का एग्जाम होता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। अब उसमें होता है कि डिजायरेबल है कि आपके पास अगर एलएलबी का डिग्री है। अब आप जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखो, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और आप उनमें देखो कितने लोग हैं जो एलएलबी वाले हैं। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि डिजायरेबल को एकदम वो लोग बोल देंगे तुम तो सबसे पहले आ जाओ। इट डजेंट मैटर मच। सो अभी हमने एज लिमिट, एलिजिबिलिटी और इसका टोटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब होगा क्या, जब आप अपना एलिजिबिलिटी का आप देखोगे तो ना बड़े सारे लोगों को डाउट्स होंगे एलिजिबिलिटी में। मैंने ये किया है क्योंकि अब आजकल बड़े सारे तरह के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो लोगों को ना बहुत सारे डाउट होंगे, क्या मेरा कोर्स एलिजिबल है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। या जैसे किसी ने मान लो कोई ऐसा कोर्स किया होगा कि जो इनसे रिलेटेड है बट नॉट डायरेक्टली दीज कीवर्ड्स, जो जो कि उसमें नहीं है। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और जितना हमारी टीम को मालूम है अकॉर्डिंगली विल रिस्पॉन्ड कि आप एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो, या फिर हम ये लिखेंगे हम भी श्योर नहीं है। क्योंकि यूपीएससी आरटीज में जो एलिजिबिलिटी है उसमें काफी कंफ्यूजन यूजली रहता है। बट बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस वी कैन ट्राई टेलिंग यू कि आप एलिजिबल हो, आप नहीं हो, या फिर आप आई वी इवन वी, क्योंकि ऐसे बड़े सारे केसेस है कि इवन वी डोंट नो कि आप एलिजिबल हो भी सकते हो या फिर नहीं हो सकते हो। ठीक है।